हेलो। तो मैं आज S2 केयर पॉइंट में फिर से आपका वेलकम करता हूँ और मैं कृष्णा सिंह आपके साथ। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के सीरीज में, जिसमें दो ऑलरेडी हमने दो सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुका है और बहुत सारे टॉपिक भी कवर हो चुके हैं। तो इस बात आती है फिर यही वीडियो न देख यही वीडियो क्यों देखिए, हम इसी चैनल को क्यों विजिट करें। तो इसीलिए मैं कुछ बता देना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ रियली यू आर लकी वन और ये वर्दी है आपके लिए। क्यों वर्दी है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को कवर किया है, उस कवरेज में सबसे अलग तरीके से कवरेज किया है। कैसे? क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं 10th 11th 12th को, जो जनरली लोग स्किप कर देते हैं पढ़ाते समय, उस सबको हमने बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग सबको हमने कवर कर लिया इसमें। ठीक है, टॉपिक वाइज जो भी नोमेनक्लेचर के पार्ट्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। या प्रिपरेशन हो या फिर रिएक्शन हो या स्टीरियोकेमिस्ट्री हो या इसके यूज हो, ये सारे से जो भी रिलेटेड टॉपिक पहले छूट चुके हैं 10th 11th 12th में, जिसको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें समझ नहीं आती, याद नहीं रहती है, रिटेन नहीं होती मेमोरी में, वो सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि लास्ट 10 ईयर का PYQ हम इसी में कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज, ताकि वो टॉपिक भी याद रहे और उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी याद रहे। जो न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, बनने वाले हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये सब चीजें करेंगे। तो फिर इसको कौन कौन वॉच कर सकता है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। हु कैन वॉच दिस, है ना। तो इस वॉच करने के लिए बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नीट के एस्पिरेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जब तक कि बेसिक क्लियर नहीं होंगे आगे के क्वेश्चन लगेंगे नहीं। और चाहे वो IIT के एस्पिरेंट क्यों ना हो, जब तक कि ये सब चीज़ें बेसिक क्लियर नहीं होती है, बोर्ड की लेवल तक क्लियर नहीं होती है, तब तक ये आगे कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो वो लोग तो मस्ट वॉच करें इसको। ठीक है। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद में हाँ ये पढ़ रहे थे हम। ये हम क्या पढ़ रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक था, हाइब्रिडाइजेशन जो कवर हो चुका था। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन कवर हो गया था। ठीक है। तो आज हम क्या कवर करेंगे इसमें? जो बचे हुए टॉपिक हैं दो, वो कवर करेंगे। कुछ कॉमन नेम भी आज देखेंगे हम। ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या आज हम लोग करने वाले हैं। ये देखो, ये हमने देख लिया था। एलाइलिक देख लिया था। एक पेन लेते हैं। 1 सेकेंड। एलाइलिक और बेंजाइलिक का पूरा अपना कवर हो चुका था। अब पढ़ने थे विनाइलिक और एराइलिक। इसके हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो मुझे लगता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर लिए होंगे। अदरवाइज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में, ताकि अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हो तो आप डेफिनेटली उसको समझ लें यहाँ पे। और आज विनाइलिक और एलाइलिक प्लस कुछ क्वेश्चंस जो हमने इसमें भी दिया था, इसमें भी डिस्कस करेंगे। ऐसे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप, अगर मैं कभी ना बोलूँ कि ये बोर्ड का है या फिर ये आया हुआ है पेपर में, तो भी आप ये समझ लें कि वो जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो कभी ना कभी बोर्ड में आया होगा, ताकि वो मेरे दिमाग में रहता है और मैं डिस्कस वो कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है। प्लस प्लस क्या करेंगे आज, थोड़ी सी कॉमन नेम देखेंगे। क्या कॉमन नेम किसी कंपाउंड की देखेंगे? उसके लिए आपको डायरेक्ट हम बहुत एक पेज, बहुत इंपॉर्टेंट पेज दिखाएंगे। उस पेज में जो जो इंपॉर्टेंट होगा, NCERT का पेज है, वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम पढ़ लेंगे। ओके। और थोड़ा सा आज याद भी करना होगा आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं। एलाई ए विनाइलिक और एराइलिक देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में लिया था उसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था ना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक फ्लोरीन की को काउंट करके बताना था कि कितना है किसमें, है ना। तो पहले बेंजाइलिक पोजीशन हम देखते हैं। sp2 के बगल, sp3 कार्बन एटम के बगल में, sp2 या ऐसे बोलो, जो sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके बगल वाला sp3। तो ये कार्बन क्या है? sp2 है। इसके बगल वाला sp3 खोजो, ये वाला sp3 है। ये हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? तो sp2 के जस्ट बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड में है तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। अगर बेंजीन पे है तो उसको बेंजाइलिक। तो ये वाला पोजीशन कौन सा है? ये है बेंजाइलिक पोजीशन। क्या है? बेंजाइलिक पोजीशन। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए एकदम से। ये बेंजाइलिक पोजीशन जो है, इस पे हाइड्रोजन कितने हैं देखो। बेंजाइलिक पे हाइड्रोजन कितने हैं? मैं लिखता हूँ 1 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। ठीक है। बेंजाइलिक पे फ्लोरीन कितने हैं? एक फ्लोरीन है। क्या है?
फ्लोरीन भी कितने हैं? एक, तो मैं एक फ्लोरीन, फ्लोरीन को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 1, ठीक है। इस रिंग में और भी कहीं पे ऐसा पोजीशन है क्या? तो ये भी sp2 कार्बन है, और sp2 के जस्ट बगल में sp3 है, ये देखो sp3 है ना। तो sp2 के जस्ट बगल में अगर sp3 कोई कार्बन एटम है और बेंजीन पे है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? बेंजाइलिक। तो ये भी पोजीशन कैसा है? बेंजाइलिक। कैसा पोजीशन है ये भी? बेंजाइलिक, ओके। तो जब ये बेंजाइलिक पोजीशन हुआ तो यहाँ का भी हाइड्रोजन काउंट होगा। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है अपने पास में? अपने पास 2 और बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है। कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन हुए? 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हुए। और फ्लोरीन जो बेंजाइलिक पोजीशन पे था वो कितने हैं? एक। अगर ये किसी का आंसर आया है तो जरूर कमेंट करिए किसका किसका राइट है। और वेरी वेरी थैंकफुल फॉर माई साइड, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आंसर मैच करता है तो आप जरूर कमेंट करें। तो क्या पढ़ना है अपने को? दो टॉपिक जो और आज कवर करने हैं, वो कौन से टॉपिक हैं? तो उसके लिए जरा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया। अब पढ़ना है विनाइलिक। क्या पढ़ना है? विनाइलिक। विनाइलिक पोजीशन कहो तो, विनाइलिक कार्बन कहो तो, विनाइलिक हाइलाइट कहो, सब देखेंगे हम। अगर विनाइलिक पोजीशन को हम पता कर लेते हैं तो इस पे आने वाले हाइड्रोजन को विनाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे, और इस पे आने वाले हैलोजन को विनाइलिक हैलोजन बोलेंगे। जैसे विनाइलिक फ्लोराइड, विनाइलिक ब्रोमाइड, है ना, विनाइलिक आयोडाइड, ऐसे बोलेंगे हम। तो विनाइलिक पोजीशन को पहले समझते हैं ये क्या होता है, फिर डेफिनेशन भी इसका लिख लेंगे। तो इसके लिए कोई कंपाउंड लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज जा रहा है CH3, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखो, विनाइलिक पोजीशन का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या बोला मैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसके जस्ट बगल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जस्ट बगल में, या कहो तो एडजेसेंट पोजीशन पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक पोजीशन। क्या बोलेंगे? विनाइलिक पोजीशन। ये एलिफेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है। ये नन एरोमेटिक कंपाउंड है। नन एरोमेटिक कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं विनाइलिक पोजीशन। और इसमें हम देख रहे हैं कि sp2 के जस्ट बगल में sp2 हो। अगर इस तरह की कहीं सिचुएशन बनती हो तो विनाइलिक पोजीशन ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विनाइलिक पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं विनाइलिक हाइड्रोजन की, विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? 2 हाइड्रोजन है। क्या है? 2 हाइड्रोजन है। देखो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं इसके। 2 बॉन्ड इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे हो गए। क्या यहाँ पे सही है या कुछ मिस्टेक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे और एक ही CH रखेंगे, ठीक है। CH डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये काउंट करोगे, अब काउंट करोगे तो 4 बॉन्ड किस कार्बन के भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। F2 गलती से डल गया था यहाँ पे, ठीक है। तो फिनाइलिक पोजीशन फाइंड कर लिया। अगर मैं ऐसा दूसरा ही कंपाउंड बनाऊं जिसमें मैं लिखूं CH3, CH डबल बॉन्ड, CH Br। अब मैं पूछूं विनाइलिक, विनाइलिक ब्रोमाइड है कोई? तो आप कहेंगे हाँ विनाइलिक ब्रोमाइड है। क्योंकि आप देखेंगे जो ब्रोमीन लगा होना चाहिए वो ब्रोमीन किससे अटैच होना चाहिए? sp2 कार्बन से। क्या होना चाहिए? sp2 कार्बन से। तो ये ब्रोमीन sp2 कार्बन से अटैच्ड है। क्या मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, जहां डबल बॉन्ड हो वो कार्बन क्या होता है? sp2 होता है। इसको ओपन करके अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? CH3 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। C और H यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, और यहाँ भी एक H डालता हूँ, यहाँ पे Br है। आप देख रहे हो क्लियरली ये वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होती ही कैसा हो गया? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो गया। वैसे ये भी, इसके पास भी डबल बॉन्ड है ही, दोनों में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? sp2 हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि sp2 जो कार्बन है उससे कोई ब्रोमीन अटैच्ड है, तो आप बोलोगे हाँ एक ब्रोमीन अटैच्ड है। तो जब sp2 कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड हो डायरेक्टली, इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल, विनाइल 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 ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? विनाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? विनाइल ब्रोमाइड।
माइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? विनाइल ब्रोमाइड। तो ये विनाइलिक ब्रोमाइड है। तो आप विनाइलिक पोजीशन को समझ रहे होगे ना? विनाइलिक पोजीशन को आप समझ गए होगे है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बताओ एक बार। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई दिक्कत आ रही होगी, बट एक दिक्कत आनी चाहिए थी। वो क्या दिक्कत आनी चाहिए थी? मैंने बोला कि sp2 पोजीशन पे लगे हुए जो भी ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, वो सब क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड ब्रोमाइड आयोडाइड कहलाएंगे। या विनाइल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या कहलाएंगे? विनाइलिक हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो sp2 है। क्या ये sp2 नहीं है? हाँ, ये भी sp2 है। पर एक बात देखो, इस sp2 के बाद में कोई भी चेन नहीं है। ये एंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो ये बात तुमको समझना है कि विनाइलिक पोजीशन कहाँ पे होगा। ऐसे ऐसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखना है जहां जो एंड हो जाए। क्या हो जाए? एंड हो जाए। ओके, इसके आगे कुछ चेन नहीं मिल रहा है। बट देखो, इस sp2 के जस्ट आगे CH3 का चेन मिल रहा है ना? तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अगर मैं ऐसी सीरीज दे देता, मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे देता। अब देखो, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। तो ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है पोजीशन, और ये भी पोजीशन क्या है? विनाइलिक पोजीशन हो गया। दोनों विनाइलिक पोजीशन हो गया। ओके, तो इस पे एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। चलो आ जाओ इधर, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं दिखा लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं लगाया CH2 CH डबल बॉन्ड CHCl। बताओ इसमें विनाइलिक पोजीशन कहाँ है? तो क्या बताओगे विनाइलिक पोजीशन कहाँ पे है? फाइंड करो विनाइलिक पोजीशन। और एलाइलिक तो पढ़ चुके हो, तो एलाइलिक भी इसमें तुम फाइंड कर सकते हो ना? बट पहले अभी क्या पढ़ रहे हो? विनाइलिक। तो विनाइलिक फाइंड करो। देखो, विनाइलिक के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। हाइब्रिड, BRID, हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। ओके, दूसरा बात क्या होना चाहिए? दूसरी बात अपने पास क्या होना चाहिए? ये टर्मिनल पोजीशन पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टर्मिनल पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस स्टेट चेन में कहा आना चाहिए? टर्मिनल पोजीशन पे आना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है ना? देखो, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है। अगर इसको ओपन किया जाए, इस चेन को ओपन किया जाए, तो इसको ओपन करते हैं यहीं पे। तो क्या बनेगा? ये CH3 बनेगा, C बनेगा, यहाँ पे H लगाओ, डबल बॉन्ड डालो, C बनाओ, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे CH2 है। तो इसको आप एक H को, एक सेकेंड, अरे यार, इसको हटा दिया मैंने। और चलो, यहाँ पे इसको मैंने लगाया H, नीचे भी H, ऊपर भी H, CH2, फिर है C, फिर है एक H, फिर क्या है? डबल बॉन्ड, फिर क्या है? C, फिर क्या है? H, और यहाँ पे है Cl। देखो, सारे कार्बन के पास में फोर फोर बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। देखो, सारे कार्बन के पास में फोर फोर बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। इसको जरा काउंट करो। ठीक है, काउंट काउंट करते हैं हम। अब इसमें क्या करेंगे? हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, किसके किसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तुमको डबल बॉन्ड देखने होंगे। वो डबल बॉन्ड देखो कहाँ कहाँ पे है वो sp2 का। देखो, ये वाला भी डबल बॉन्ड भी, ये वाला भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी। तो चार ऐसे पोजीशन है जो मैं मान लेता हूँ: पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4। तो पोजीशन 1 मतलब कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। मैं ये नंबरिंग बेस इसलिए किया हूँ क्योंकि sp2 की बात कर रहा था मैं, उसकी बात नंबरिंग किया हूँ मैं, कंटिन्यूसली नंबरिंग नहीं किया हूँ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अपने मन से लोकेट किया हूँ बस डबल बॉन्ड और sp2 कार्बन को चेक करने के लिए। ये सब क्या है? ये सब sp2 कार्बन है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड
कार्बन है, ठीक है। तो एक बात मैंने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, टर्मिनल पोजीशन पे हो। अगर टर्मिनल पे नहीं हो तो क्या उस केस में हम काउंट करेंगे? तुम्हारे एनसीईआरटी में बस टर्मिनल की बात ही कर रखा है, तो ध्यान रखना कि टर्मिनल पोजीशन पे हो वो भी है, जो टर्मिनल पे नहीं हो वो भी काउंट करेंगे। क्या करेंगे? वो भी काउंट करेंगे, ठीक है। जिससे कहने का मतलब ये टर्मिनल पोजीशन पे है, तो इस टर्मिनल पोजीशन पे जो हाईलाइट लगे हैं, इस हाईलाइट का नाम क्या है? इस हाईलाइट का नाम क्या है? विनाइलिक हाईलाइट। क्या नाम है? विनाइलिक हाईलाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विनाइलिक क्लोराइड। क्या लिख देता हूँ? विनाइलिक क्लोराइड, ठीक है। तो मैं पूछूंगा विनाइलिक हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे? टर्मिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग एक ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तुम बोलोगे विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या क्या आ रही है? एक। बट मैं कहूंगा नहीं, जो भी sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन दिखे सब क्या होंगे? विनाइलिक। तो ये भी sp2 है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ए भी, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन ये हो गए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन है? विनाइलिक हाइड्रोजन इसमें एक नहीं बल्कि कितने हैं? चार है, ठीक है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं ब्रोमीन से और मैं पूछूं विनाइलिक ब्रोमीन है क्या इसमें, तो बताओ कहाँ पे है? हाँ बोलोगे, तुम बोलोगे C2 पोजीशन पे विनाइलिक, विनाइलिक ब्रोमाइड है। क्या है? C2 पोजीशन पे कौन सा ब्रोमाइड है? विनाइलिक ब्रोमाइड है, ठीक है। चलो और एक और बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि तुम बताओ अब, क्या इस कंपाउंड में कहीं पे विनाइलिक आयोडाइड है क्या? तो तुम बोलोगे हाँ। sp2 आयोडाइड है क्या कहीं पे? sp2 कार्बन पे कोई आयोडाइड है? हाँ, यहाँ देखोगे तुम C3 पोजीशन पे, C3 पोजीशन पे क्या है? sp2 sp2 क्या है? आयोड sp2 आयोडाइड है। इसका मतलब यही है विनाइलिक आयोडाइड, ठीक है। तो क्या है? विनाइलिक आयोडाइड है ना, विनाइलिक आयोडाइड। देखो ये सारे क्वेश्चन जब तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हारे लेवल इतने बढ़ जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन तुम इजिली हैंडल कर लोगे, ठीक है। ये बहुत बहुत ही, या तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो जा रहा है इससे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ जिसमें तुम्हें खुद फाइंड करना है, ये होमवर्क के लिए है, कि कौन कौन से विनाइलिक ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, और हाइड्रोजन कौन कौन से है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ स्टार क्वेश्चन। क्या दे रहा हूँ मैं? एक स्टार क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले ओपन चेन में तुम कन्वर्ट करना, फिर बनाना इसको, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, Br डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CBr CHCl। इस कंपाउंड में तुम्हें फाइंड करना है विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, विनाइलिक ब्रोमाइड है क्या, विनाइलिक क्लोराइड है क्या, और विनाइलिक फ्लोराइड है क्या, ठीक है। इस तीनों में तुम आंसर यस नो में दोगे, और इसमें क्या नंबर में दोगे, किस में दोगे? नंबर में दोगे। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत ही एनफ है, बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे नोट्स के साथ में और हर वीकली टेस्ट चाहिए, मुझे इवेलुएशन हो अच्छे से, बोर्ड में गारंटीड हम 95 प्लस या 99, कई सारे तो 99 भी लेकर आए हैं मेरे से, है ना। और तो यहाँ तक या 100 तक की अगर ड्रीम देखते हो और वीकली असेसमेंट अपना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो, तो तुम इसके पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। जो क्या है बहुत ही लेस प्राइस में है, 299, जिसमें वीकली मतलब मंथली 4 टेस्ट होंगे तुम्हारे, कंप्रेहेंसिव होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ये पूरे सिलेबस को अलग से तुम्हें कवर कराया जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें मिलेगी, बट इसको इसके लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो इस पर, ठीक है। और फिर तुम्हारे अंदर से फियर खत्म हो जाए ना इसका, कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रह गई है, ठीक है। और नीट वाले के लिए भी अगर को बहुत ही दिक्कत है, आईआईटी वाले को कोई केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, कोई डायरेक्ट टीचर नहीं मिल रहा है तुमको, है ना, जो तुम्हें ये सब कवर करवाया, ठीक है, तो देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ना फॉर द हायर एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट ना, यू कैन डिस्कस व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ आई कैन सॉल्व दिस एंड हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय मी। बट लिटिल बिट चार्ज होगा आपका, उस चार्ज के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मास्टर बना दिया जाएगा केमिस्ट्री में, ओके।
देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या था? एलाइलिक की बात हो चुकी, बेंजाइलिक की बात तो हो चुकी, विनाइलिक की बात हो चुकी। अब किसकी बात हो रही है? एराइलिक की। किसकी? एराइलिक की। जो हम बात करने जा रहे हैं एराइलिक क्या होता है? एराइलिक पोजीशन क्या होता है? तो थोड़ा मैं याद कराना चाहता हूँ आपको पीछे की बातें। जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे? एलाइलिक पढ़े थे ना? एलाइलिक, ठीक है। एलाइलिक किसके लिए पढ़ा था? एलिफेटिक के लिए। किसके लिए? एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है? ये मैंने बता दिया था, जो एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। दूसरा तुम क्या पढ़े थे? बेंजाइलिक। किसके लिए पढ़े थे? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक किसके लिए पढ़े थे? एरोमेटिक के लिए। किसके लिए? एरोमेटिक। जिसमें क्या पढ़े थे तुम? बेंजीन पे पढ़े थे। अब उसी तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? विनाइलिक। विनाइलिक क्या? विनाइलिक जो किसके लिए पढ़ा हमने? एलिफेटिक के लिए। क्या? एलिफेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ा। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? अब पढ़ने जा रहे हैं हम एराइलिक। एराइलिक। एराइलिक किसके लिए पढ़ेंगे हम? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। क्या? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेंजीन, ठीक है। तो समझ लो बेंजीन की ही बात करने जा रहे हैं। बेंजीन में वो कौन सा पोजीशन है जिसको हम एराइलिक पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और उस पोजीशन पे हाईलाइट हो जाए तो एराइलिक हाईलाइट कहलाएगा। उसी पोजीशन पे एराइलिक अगर हाइड्रोजन होगा तो एराइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। तो हम बेंजीन बनाते हैं और एराइलिक पोजीशन को डीप डाइव करते हैं, ओके। तो अपने पास एक ये बेंजीन है, देखो। बेंजीन को बनाने के लिए मैं कई सारे तरीके बताए थे, बट उसमें एक तरीका हम अभी कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये सारे पोजीशन कैसे हैं भैया? मैं एक नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग, 5 और 6। देखो कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन होगा, भाई ये क्या है। इसको एक बार मैं ओपन करके स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो ओपन करके बना देता हूँ मैं अच्छे से ना। कैसे बनेगा ओपन स्ट्रक्चर? आखिर कैसा होता होगा इसका ओपन स्ट्रक्चर, है ना? तो यहाँ एक कार्बन लो, और यहाँ भी एक कार्बन लो, यहाँ भी एक कार्बन लो, और यहाँ भी एक कार्बन लो, यहाँ भी कार्बन लो, और यहाँ भी एक कार्बन लो। इसके बीच सिंगल बॉन्ड डालो, इसके बीच सिंगल बॉन्ड डालो, इसके बीच सिंगल बॉन्ड डालो, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड डालो, ये भी सिंगल बॉन्ड डालो, और ये भी सिंगल बॉन्ड डालो। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया तो एक छोड़ो फिर से डबल बॉन्ड डालो, एक छोड़ दो फिर से डबल बॉन्ड डालो। ये क्या हो गया? बेंजीन। बट कार्बन के पास देखिए कितना बॉन्ड है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? कुछ ना कुछ क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। क्या है? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। और आप काउंट करो, देखो जरा, क्या सबके पास 4 बॉन्ड हो रहे हैं? इस कार्बन के पास देखो, एक बॉन्ड, एक, दो बॉन्ड और दो, 4 बॉन्ड। इसके पास देखो फिर, ये 2 बॉन्ड और एक, 3, और ये वाला एक, 4 बॉन्ड। सारे कार्बन के पास बॉन्ड हो गए। बट हम देख रहे हैं सब कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ रहा है काउंटिंग पे। इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी देखो, इधर से जाओ तो देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है। इस कार्बन पे इधर से देखो तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। मतलब तुम चेक करो, सब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। कहीं ना कहीं सब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। मतलब बेंजीन के ऑल कार्बन क्या है? ऑल कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? अगर sp2 से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हो तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक में विनाइलिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हाइड्रोजन। अगर ये sp2 एरोमेटिक रिंग में sp2 कार्बन है, उससे जो हाइड्रोजन लगे हैं, इसका नाम क्या होगा? एराइलिक। क्या बोलते हैं? एराइलिक। क्या बोलेंगे? एराइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो भी sp2 कार्बन है उससे अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसका नाम है एराइलिक हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो क्या बोलते हैं? एराइलिक ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? एराइलिक, एराइलिक ब्रोमाइड, ठीक है। तुम एराइलिक का मतलब समझ चुके हो ना? तो यहाँ पे कितने कितने बताओ, कितने एराइलिक पोजीशन है? तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसे पोजीशन है जो कैसा पोजीशन है? एराइलिक। क्या है? एराइलिक। अगर 6 एराइलिक पोजीशन है तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? तो बोलोगे 6 हाइड्रोजन। कैसे हाइड्रोजन है? एराइलिक हाइड्रोजन। एराइलिक हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किसी से, अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किसी से,
जिसे मान लो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया क्लोरीन। अब मैं पूछूंगा कि एराइलिक क्लोरीन है कोई इसमें, हाँ बोलोगे एक क्लोरीन है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर इरेज किया और यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया, अब मैं पूछूंगा एराइलिक ब्रोमीन है क्या, बोलोगे हाँ है, एराइलिक ब्रोमीन भी है। फिर मैं बोलूंगा, फिर इसको मैं Cl में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं बोलूंगा इस कंपाउंड में कितने एराइलिक क्लोराइड है, तुम बोलोगे एक और एक दो, क्योंकि ये sp2 से डायरेक्टली अटैच जो भी होगा वो सब एराइलिक होगा, ठीक है। ये सब एराइलिक पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ठीक है, ये भी पोजीशन, ठीक है, ये भी एराइलिक है, ये भी एराइलिक है, ये भी पोजीशन एराइलिक है, ये भी पोजीशन एराइलिक है, ये भी पोजीशन एराइलिक है। तो तुम समझ गए एराइलिक किसको बोलते हैं, एराइलिक पोजीशन क्या होता है, एराइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, एराइलिक हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें फाइंड करो कि एराइलिक क्लोराइड्स है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देखो, तुम जानते हो ये सब, अगर मैं इसे डाला ना तो इसका इसका मतलब ही क्या होगा, ये सभी, ये सब sp2 है, ठीक है, ये बेंजीन ही है, तो बेंजीन में सब sp2 है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, CH2Cl, Br, आयोडीन, CH डबल बॉन्ड, CH3, ठीक है, और यहाँ कुछ लगा दो इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, एराइलिक, एराइलिक हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, और एराइलिक फ्लोराइड कितने हैं इसमें, एराइलिक क्लोराइड कितने हैं इसमें, और एराइलिक ब्रोमाइड कितने हैं इसमें, ठीक है। फ्लोराइड तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एक यूज कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन। ये सब काउंट बताना है तो तुम्हें पता चल जाएगा एराइलिक ब्रोमाइड एराइलिक हैलाइड का होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूँ, एराइलिक फ्लोराइड लिख दो, एराइलिक फ्लोराइड लिख दो, तो कैसे लिखोगे, एराइलिक फ्लोराइड लिखने के लिए मैं जब बोलूँ तो तुम क्या करोगे, सिंपल बनाओगे बेंजीन, कहीं भी डाल दोगे फ्लोरीन, ये क्या होगा, एराइलिक फ्लोराइड, ठीक है। ओके, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो था मैंने दे दिया, अगर ये कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके बाद जाकर तुम एराइलिक विनाइलिक एलाइलिक सब की तुम रिवीजन करते रहो, बट मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूँ कि तुम डिस्कस क्या कर चुके हो, ताकि तुम्हें क्लियरिटी तुम्हारे अंदर थोड़ी बढ़ जाए। देखो हमने कर लिया, तीन, दो, तीन और चार, ठीक है, चार बातें कर ली। पहली बात क्या था, एलाइलिक क्या था, एलाइलिक, एलाइलिक के बारे में बात किया। फिर दूसरे में हमने बेंजाइलिक, बेंजाइलिक की बात की। फिर तीसरे में हमने विनाइलिक की बात की, ठीक है। और चौथे में हमने एराइलिक की बात की, ठीक है। तो हमने देखा टू और फोर, टू और फोर कैसा था, टू और फोर कैसा था, एरोमेटिक के लिए था, क्या था, एरोमेटिक के लिए। तो मैं इसको लिखता हूँ, टू और फोर किसके लिए था, एरोमेटिक के लिए था। ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेक करते थे, एरोमेटिक कंपाउंड में चेक करते थे। और वन और थ्री किस में चेक करते थे, एलिफेटिक में, किस में, एलिफेटिक में, एलिफेटिक कंपाउंड में, ठीक है। ये बात हमने कर दिया ना, ठीक है, ये समझ गए। उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इरेज करके कुछ और बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर एक नई चीज़ बता दे, नई चीज़ नहीं मतलब तुम्हारा रिवीजन मैं करा देता हूँ, ताकि अभी तक जो तुम पढ़े उसमें दिक्कत ना हो फिर याद करने के लिए, ठीक है। एलाइलिक में क्या पढ़ रहे थे, एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या पढ़ रहे थे, कि ऐसा एक sp2 कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन, sp2 के बगल वाला कार्बन अगर sp3 है, तो ये वाला पोजीशन कहलाता था ये, ठीक है। sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, ठीक है। इसमें क्या पढ़े हो, sp2 पोजीशन पे जो कार्बन है, sp2 पोजीशन पे ही जो कार्बन है, sp2 पोजीशन पे ही जो कार्बन है, इसी का नाम है ये दोनों,
इसी का नाम है ये दोनों, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा था, यहाँ पे स्टेप कम है। मतलब sp2 का मतलब ये sp2 कार्बन है, इससे डायरेक्ट कोई चीज अटैच्ड है, तो यही तो बात हो रही है, इसी की तो बात हम कर रहे हैं, यही तो sp2 है। और यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे sp2 के बगल वाला कार्बन ऐसा होना चाहिए था जो क्या हो, ये तो sp2 तो था ही, बट ये क्या है, sp3। इस पोजीशन की बात हो रही थी, और इस कंपाउंड में इस पोजीशन की बात हो रही थी, मतलब इस पोजीशन की बात हो रही थी, ठीक है। यहीं तक अभी तक हमने किया है कवर। अब हम कुछ कॉमन नेम और कंपाउंड के पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एनसीईआरटी से हम देखेंगे। तो जस्ट वेट, हम एनसीईआरटी पे ले चलते हैं आपको, और फिर को हम दिखाते हैं। ये है आपका एनसीईआरटी, और आइए नीचे, और आइए कहाँ से, ये वाली कॉमन नेम, ये टेबल आपको पढ़नी है, ये टेबल पढ़नी है, ठीक है। ये वाली टेबल्स आपको पढ़नी है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जिसको याद करना है आपको, ठीक है, और समझना भी है ना। तो हम देखते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट पहले मैं बता देता हूँ, बट पढ़ने तो सारे हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कार्बन टेट्राकोलाइड्स। इसके फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। कार्बन टेट्राकोलाइड का याद होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म का याद होना चाहिए, ये मिथिलीन का याद हो तो ठीक है। और ये हमारे SN1 SN2 में इंपॉर्टेंट होगा, तो ये देखेंगे हम। अब तुम सोचोगे बैठ के सर याद करें, तो क्या ठीक बात है, नहीं अभी कुछ भी मत करो, अभी कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। जैसे हम लेसन में मूव करेंगे आगे आगे, एक एक कंपाउंड का यूज आता जाएगा, और उसके रिएक्शंस आते जाएंगे, और हम इसको इजिली याद कर लेंगे। बट अभी के लिए तुम्हें जो मैं बताता हूँ वो सब तुम देख लो। क्या देखो, विनाइल हमने पढ़ रखा है, एलाइल पढ़ रखा है, तो ये वाला देखना, ये वाला देखना, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, और क्या हमने बताया है, और हमने बेंजाइल वाला देखा है, तो ये वाला देखना, तुम बेंजाइल वाला देखना। ये तीन कंपाउंड तुम्हारा होमवर्क है कि तीन कंपाउंड को देखो और समझ जाओ कि तीनों कंपाउंड क्या कह रहा है, इसका नेमिंग कैसे हुआ है, और क्या मुझे ये समझ आ रहा है। ये बस तीन को पढ़ना है, आगे जैसे यूज होगा मैं बता दूंगा। एक बार तुम क्या करते हो गलती की, सारा रटने की कोशिश करते हो, कुछ भी नहीं होता है। रट भी लोगे तो 2 महीने 1 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। अब ऐसे मत करो, ये जो मैंने तीन दिया ये तीन करो, मैं सारे विश्वास रखो, मैं सारे के सारे मैं याद करवा दूंगा, बट ऐसे करवाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हमेशा याद भी रहेगा। बट अभी तीन, तीन मैंने दिया ना, तीन पढ़े हो तुम, तीन को देख लो, ठीक है। उसके बाद और सब बाकी हम देखेंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, है ना, जहाँ पे हम लोग थे। ओके। देखो, जब इतना तुम पढ़ते हो, ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो फिर तुम्हें लगता है यार बहुत लोड हो जाता है यार, कैसे भूल जाता है, कैसे इसको हम परमानेंटली याद करके रखे। तो सबसे पहली बात मैं बताता हूँ भाई, देखो परमानेंटली तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा तुम कुछ भी कर लो कि परमानेंटली याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1 साल में भूलो या 10 साल में भूलो, भूलना तो है ही। पर ध्यान रखना है कि हम लॉन्ग लॉन्ग बात यह है कि हमें लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रिटेन होना चाहिए ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन होने के लिए सबसे पहली बात है ना कि कंसेप्ट को जो बताया जा रहा है ना, वो बहुत ही ध्यान से सुनो। और जब भी ये पढ़ो तो सिनेमा की तरह मत देखो इसको, तुम एक कॉपी ले लो, मतलब जो पेज ले लो, और पेन ले करके बैठो, और फिर इसको तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको लिखो, इसके लिए शॉर्ट्स, इसके नोट्स बनाओ तुम, ठीक है। ये सब जब तुम करोगे, और नोट्स को कम से कम वीकली 1 बार से 2 बार रिवाइज करो, तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें रहेगी, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि सबसे बड़ी बात होती है कि ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं, कर किसके लिए रहे हैं, क्योंकि हम पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, क्या, पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, चाहे जैसा भी वो पेपर हो, जिसका भी हो, कंपटीशन का हो या फिर बोर्ड का हो। तो सबसे पहले जब पेपर में अच्छे परफॉर्म करना है, तो पेपर तो पहले आना ही चाहिए ना पेपर करने। इसके लिए तुम प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, तब तुम थोड़ा बहुत कम भूलोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते रहो, ठीक है। और इसी के लिए तो हमने सीरीज भी ले आया था 299 का, जिसमें पूरे साल में प्रैक्टिस, हर मंथ में 4 टेस्ट पेपर और उसकी वैल्यूएशंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तो नंबर्स मिलेंगे, वहां से तुम क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट बात है कि ये प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, कितनी क्वेश्चन की किस टॉपिक से करना चाहिए, ये तुम्हें आइडिया नहीं लगता है। जिसको मान लो जिस टॉपिक से 1 नंबर के आने वाले हैं भाई, उस टॉपिक से तुम 100 क्वेश्चन लगा दे रहे हो, और जिससे 5 नंबर आने वाले हैं उसके 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी ये प्रैक्टिस भी तुम्हारी बेकार जाएगी। इसीलिए एक गाइडेड प्रैक्टिस के लिए ये हमने लॉन्च किया है, ठीक है।
तो इसका बेनिफिट उठाओ तुम, ठीक है। तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए तो है ही बेनिफिशियल भैया। ओके। तो हम आज कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और चारों टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है, और इसके पीवाई क्यू तो मैंने करा ही दिया। इससे पीवाई क्यू और एक दो तीन आए ही हैं जो मैंने करा दिया। क्वेश्चन में भी ऐसे दे देता हूँ जो पीवाई क्यू तुमसे हो जाए, हो क्या जाए, मतलब जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो पीवाई क्यू से ज़्यादा ही स्टैंडर्ड होता है, तो उसको कर ले रहे हो तो ये भी तो बहुत छोटी बात है। तो एलाइलिक विनाइलिक एराइलिक के भी क्वेश्चन आए थे, उसको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ, या फिर मैं दे देता हूँ, इसको कर लेना। कल इस पे हम डिस्कशन करेंगे कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, ठीक है। तीन क्वेश्चन और एक चार क्वेश्चन जो चारों टॉपिक से होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसमें बताना है एराइलिक क्लोराइड कहाँ पे क्या है। एलाइलिक एलाइलिक एलाइलिक्स एलाइलिक क्लोराइड कहाँ पे है ना। तो CH3, पहले तो इसको ओपन करके लिखना तभी समझ में आएगा। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2Cl, CH3। अगर इसमें तुम फाइंड कर लेते हो तो मैं कहता हूँ बोर्ड 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 भाई, बोर्ड के मतलब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बोर्ड के, तुम मैं लिख कर देता हूँ, गारंटी तुम कर लोगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है CH3 डबल बॉन्ड CBr, CH3। ठीक है, इसमें क्या क्या फाइंड करना है अब मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेने दो पहले। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन देना होगा तुमको, ठीक है। देखो ये जो फाइव क्वेश्चन है ना, ये फाइव क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। इस फाइव क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है तुमको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तुम्हें बताना है कि क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, थ्री, फोर, फाइव में कौन कौन, किसमें कौन सा है, ठीक है। मैं लिखता हूँ एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। कलर चेंज कर लो। एलाइलिक क्लोराइड कौन है इसमें, ठीक है। ऑप्शन वन या ऑप्शन टू या ऑप्शन थ्री, ठीक है, एलाइलिक क्लोराइड। दूसरे में एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड बताना है, ठीक है। और तीसरे में विनाइलिक ब्रोमाइड बताना है, किस में है, किस ऑप्शन में है, ठीक है। चौथे में, चौथा मतलब ऑप्शन है तुम्हारा ABCD ऑप्शन है, ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, सी मान लो। ये बताना है कि ये किस में है प्रेजेंट, ठीक है। विनाइलिक ब्रोमाइड इस पांचों में कौन सा है ना, ये बताना है। और एक ले लो तुम बेंजाइलिक, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। जैसे बेंजाइलिक क्लोराइड, अगर ऑप्शन वन बेंजाइलिक क्लोराइड है तो यहाँ ऑप्शन वन लिख देना इसके सामने, और इसको इसको पेस्ट करना और व्हाट्सएप पे शेयर करना, बिल्कुल शेयर करना इसको। किसके किसके सही आते हैं ना, मैत्री, पता चले कि कौन सीरियस है कौन रियली पढ़ने वाला है, ठीक है। और कमेंट में भी बता सकते हो अपने आंसर, और जिसके सभी सही होंगे और उसकी उसकी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा कि ये बहुत ही बेटर है, और ये रियली यू आर द ग्रेट मैन, योर फ्यूचर इज ब्राइट, यू आर डूइंग
वेरी वेल। योर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जो अच्छा करेगा वो तो वेल होगा ही, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा ही। और एक और क्या करने हैं इसमें, इसमें फिफ्थ में एक खोजना है कि एराइलिक क्लोराइड कहाँ है। एराइलिक क्लोराइड कहाँ है। ये अगर पांचों क्वेश्चन कर लिया गया तुम, तो अभी तक जितना तुम पढ़े हो ना, तुम्हारे लेवल्स समझो कि बहुत अच्छे हैं, और तुम सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे बोर्ड के भी। ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये थे क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के, जो तुम्हें करने थे। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तब तक के लिए बाय।